एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करते हुए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सही स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है। अगर आपके पास उसकी सही स्ट्रैटेजी हो तो यू कैन इजिली क्रैक। ठीक है, तो आपके पास एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं ट्राई करूंगी आपको स्ट्रैटेजी देने की, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और जितना मैं कोशिश करती हूँ और जितना मुझे बेनिफिट लगता है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों तक शेयर करूँ। तो चलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मेरा इंग्लिश है तो आपका इसमें यूज़फुल नहीं है। सब्जेक्ट अलग-अलग हो सकता है, स्ट्रैटेजी सेम होती है, ठीक है? पढ़ने का तरीका सेम होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर आप जैसे कि आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ठीक है? जो भी है उसके लिए। तो सबसे पहले आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए, ठीक है? आप उसका सिलेबस अपने पास रख लीजिए। दूसरा क्या है कि प्रैक्टिस ईयर जो बुक आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए गए होते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें मेंशन किए हुए होते हैं, तो आप उसको ले आइए। थर्ड चीज़ आपका जो है वो है इम्पोर्टेंट बुक्स। आप बुक्स के बिना आप पढ़ने के बारे में मत सोचिए। आप सोचिएगा कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगी, नहीं। यू हैव टू बाय बुक, ठीक है? जो स्पेसिफिक बुक आते हैं उसके आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इंग्लिश की बात की जाए तो मैं यहाँ पे आपको हल्का-सा बता सकती हूँ कि आप इंग्लिश के लिए क्या-क्या पढ़ सकते हैं, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो इंग्लिश स्टूडेंट। तो मैं आपको यहाँ तक बता सकती हूँ कि इंग्लिश में आप क्या-क्या पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए जो बुक है एस.के. अरोड़ा, इसका मैंने आपको रिव्यू भी दिया है कि आपको ये बुक कैसे क्यों लेना चाहिए और कैसे आपको मिलेगा। लेकिन तो इस बुक को मैं पढ़ती हूँ तो और ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है? अगर आप इस बुक को ले लेते हैं तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन भी दिए गए होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल इस बुक पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। और एक आता है बुक यूथ पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस ईयर का जो बुक आता है। तो इस बारे में मैं जो बुक्स हैं प्रैक्टिस ईयर सेट है उसके बारे में मैं इस वीडियो के ऊपर आई बटन आएगा, उसमें जो मैंने है लिंक दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से बता चुका है इसमें, ठीक है? मैं आज क्या है वर्बली आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो इस बुक को आपको बाय कर लेना है। अब बुक में क्या करना है कि आपको डेली टारगेट बनाकर चलना है। वीकली आपको टारगेट रखना है कि अगर आप लिटरेरी टर्म्स आप स्टार्ट करते हैं तो 1 वीक में आप कितना कीजिएगा, ठीक है? और प्लस आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है। ऐसी बात नहीं है कि आप बुक से ही पढ़ लेंगे। से पढ़ना और नोट से पढ़ना बहुत डिफरेंट बात है। आप 2-3 बार बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन आप थर्ड टाइम क्या है आपको मतलब जो फोर्थ टाइम, थर्ड टाइम जब भी आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जिस तरह से मैंने नोट डाउन किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है? नोट्स जो होता है वो आपका एक एक होता है कि आपका इंप्रेशन होता है। आप उसको पढ़ते हो तो आप इज़िली आप उसको समझ जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ नोट्स की बनाया है, तो इसको मैं रिवीजन करूँगी। तो इस तरह से करती हूँ। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा तरीका है पढ़ने का, और ये तरीका जो है वो मुझे ये बहुत बेनिफिट लगा है, ठीक है? तो इस तरह से मैं हमेशा से पढ़ती आई हूँ, चाहे मैं बीएड में रहूँ या मैं पीजी करती रहूँ या मैं ग्रेजुएशन में हूँ या मैं इंटर में हूँ, मैंने हमेशा इसी तरीके से पढ़ा है और मैंने बहुत अच्छा मार्क्स गेन किए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा डिवीज़न से भी जो होता है टॉपर, इस टाइप से मैंने गेन किया है इसी स्ट्रैटेजी के साथ। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा। ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वीक में आपको रिवीजन करना है। जैसे कि आपने वीक में डिसाइड कर लिया कि लिटरेरी टर्म्स हैं, तो आपने सब एक नोटबुक रखा कीजिए, ठीक है? अलग से आप सब टॉपिक को लिख लीजिए कि आपको किस दिन क्या करना है, ठीक है? उसके बाद आपको नोट्स भी आपको साथ में प्रिपेयर करना है, अगर आपने पढ़ रखा है पहले से। नहीं तो आपको 1 वीक तक आपको बुक से ही पढ़ना है, देन आपको रिवीजन करना है। सैटरडे और संडे को 2 दिन आपको रिवीजन का रखना है। फिर नेक्स्ट वीक आएगा तो आपको एक अलग टारगेट देना है। तो जितना आपसे संभव हो सकेगा उतना ही कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन होती है वो आफ्टर मैरिज ही लोग करते हैं, ठीक है? फीमेल आफ्टर मैरिज ही करते हैं, उनके बेबी भी हो जाते हैं तब वो करती रहती है। तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपको टाइम मिलता है आप उस टाइम को यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, मेरी भी एक बच्ची है और मैं सब कुछ हैंडल करते हुए पढ़ती हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं साथ जैसे मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं प्लस में यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन मैं दोनों को बैलेंस बनाकर चलती हूँ। जैसे कि अगर टीचिंग एग्ज़ाम का वैकेंसी निकल चुका है तो मेरा पूरा फोकस रहता है टीचिंग एग्ज़ाम पे, और प्लस में मैं क्या करती हूँ, जैसे 1 वीक होता है उसमें से मैं 2 दिन 3 दिन टीचिंग एग्ज़ाम पे देती हूँ और उसके बाद यूपीएससी पे फोकस करती हूँ। तो इस तरह से मैं प्रिपरेशन करती हूँ। लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी बना हुआ है कि मुझे इस तरह से पढ़ना है, मेरा टारगेट गोल क्लियर है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी यूपीएससी की तैयारी करें, नहीं। आप देख लीजिएगा कि आप कितना तैयारी कर सकते हैं, आप कितना एफर्ट दे सकते हैं, उसके बाद ही आप इस चीज़ को कीजिए। मतलब अपनी सीमा को देखते हुए आप आगे अपना प्लान कीजिए। अगर आपकी सीमा है कि आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं और आप 10 घंटे पढ़िएगा तो आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ पाइएगा और फिर आप शायद कभी पढ़ भी ना पाएँ। आपका जो है एक लिमिट है वो क्रॉस हो जाता है, तो आप अपनी लिमिट को देख कर चलिए। तो इससे क्या होगा, छोटे-छोटे गोल रखिएगा तो आप अचीव कर लीजिएगा, तो इससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए।